इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप प्रीवियस वीडियोस में भी जान चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटीज़ है क्या, तो आप उनके कंजर्वेशंस की बात करेंगे। तो कंजर्वेशंस मींस क्या है कि ऐसी बहुत सी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो स्पीसीज़ क्या हैं आपके पुराने टाइम में थी, मींस ओल्ड टाइम में वो स्पीसीज़ प्रेजेंट थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है वो स्पीसीज़ या तो विलुप्त होती चली जा रही है या एकदम से ही गायब हो गई हैं। तो जो स्पीसीज़ विलुप्त होती चली जा रही है उन स्पीसीज़ को हमें क्या करना है, बचाना है। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिन प्रोग्राम्स के थ्रू हम उन स्पीसीज़ को प्रिजर्व कर सकें और उनको बचा सकें। तो यही प्रोग्राम जो है उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। तो वेरियस स्पीसीज़ मतलब डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। तो अब ये कंजर्वेशन की नीड क्यों है स्पीसीज़ की, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मीनिंग है कि जैसे ह्यूमंस अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए क्या है, धीरे धीरे प्लांट्स को काटता जा रहा है, लैंड्स को एज ए एग्रीकल्चर यूज़ करता चला जा रहा है, और कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी लैंड्स को यूज़ किया जाता है। जिस वजह से क्या है, जो स्पीसीज़ अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में जिस इकोसिस्टम में वो रह रही थी उनको प्रॉपर इकोसिस्टम ना मिलने की वजह से उनका नेचुरल इन्वायरमेंट ख़त्म होने की वजह से क्या है, धीरे धीरे वो स्पीसीज़ कम होती चली जा रही हैं। तो उन स्पीसीज़ को प्रिजर्व करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने वेरियस टाइप्स के प्रोग्राम चलाए और उन स्पीसीज़ को प्रिजर्व करने का काम कर रही है। तो इस तरीके से स्पीसीज़ को कंजर्व किया जा रहा है। तो ये जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटीज़ का, मीन्स वेरियस टाइप्स की स्पीसीज़ को कंजर्व करने का जो प्रोग्राम है उसमें क्या है, वेरियस स्टेप्स फॉलो होते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो दो टाइप्स में आपके डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट वन है इन सीटो कंजर्वेशन और सेकंड वन है एक्स सीटो कंजर्वेशन। और दूसरे जो आते हैं कंजर्वेशन में वो आपके जैसे सीड बैंक्स हो गए, जीन बैंक्स, पोलन बैंक्स, डीएनए बैंक, क्या है डिफरेंट टाइप्स की बैंक्स फॉर्म की जाती हैं, जिसमें क्या है इनके जीन्स और डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज़ जो कम होती चली जा रही हैं, जो विलुप्त हो गई हैं, उन स्पीसीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। और वेरियस टाइप्स के और भी पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं, जैसे रेस्टोरेशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, मींस जो वेरियस टाइप्स के स्पीसीज हैं उनको रेस्टोरेशन करना, जैसे सीड बैंक्स डीएनए बैंक के थ्रू, और कंजर्वेशन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू कंजर्व करना, कंट्रोलिंग ऑफ अर्बनाइजेशंस मींस लोगों की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके और वो एरिया को प्रिजर्व करना जिसमें क्या है ये स्पीसीज रहती हैं। तो ये वेरियस टाइप्स के बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशंस में मींस एक्सीटो और इंसीटो जो दो टाइप के आपके दिए गए हैं, जो मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, इंसीटो एक्सीटो, तो उसके ये फर्दर क्लासीफाई किया गया है। तो इंसीटो को क्लासीफाई किया गया है, इसमें क्या है तीन तरीके से क्लासीफाई किया गया इंसीटो को। फर्स्ट वन है स्क्रेड ग्रुप्स एंड लेक्स, मीन्स क्या है कि छोटे छोटे जैसे नदी तालाब बना के, छोटे छोटे तालाब बना के या छोटे से बाग बगीचे बना के क्या है स्पीसीज़ को एक तरीके से उन एटमॉस्फेयर में जो स्पीसीज़ अपना एटमॉस्फेयर नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा तो उनको एक तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उन स्पीसीज़ को वहाँ पे रखना। और दूसरा है आपके जैसे बायोस्फीयर्स रिजर्वेशन। तो बायोस्फीयर्स रिजर्व में क्या होते हैं, जैसे आपके टेरेस्ट्रियल मींस जो लैंड्स और ग्रास लैंड्स या फॉरेस्ट के में उनको कंजर्व करना, नेचुरल इन्वायरमेंट को कंजर्व करना, और मेराइन्स मींस आपके वाटर में उनको कंजर्व करना वेरियस स्पीसीज़ को। नेक्स्ट है आपके नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाकर क्या है आपके जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको प्रिजर्व और कंजर्व किया जाता है। एक्सीटो में क्या होते हैं, जैसे प्लांट्स, होम्स, गार्डन्स वगैरह बनाए जाते हैं, और जैसे सीड बैंक, जीन बैंक, ये बैंक बना के क्या है उनके जीन और डीएनए को भी कंजर्व और प्रिजर्व किया जाता है। तो इन सीटो होता है मीन्स अंदर से जो चीज़ें हैं उसमें ही उसी इन्वायरमेंट में वेरियस टाइप्स की स्पीसीज़ को सर्वाइव करने के लिए रखा जाता है। एक्सीटो में क्या है, बाहर, आउटसाइड मीन्स उस इन्वायरमेंट से निकाल के दूसरे इन्वायरमेंट में उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो ये क्या है आपके दो टाइप की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। अब जानेंगे इन सीटों के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में तो आप जान चुके हैं कि ये क्या है कि इकोसिस्टम मतलब जो आप डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं उनको उनके इन्वायरमेंट में कंजर्व और प्रिजर्व करना। अब इन सीटो जानेंगे। इन सीटो में क्या है, यहाँ देखेंगे आप, कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन दियर नेचुरल हैबिटेट्स।
इज कंसिडर एज अ मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू सर्विंग्स बायोडाइवर्सिटी। मीन्स क्या है कि इन सीटों में क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जिनको क्या है आपको कंजर्व और प्रिजर्व करना है, तो उन स्पीसीज को आप क्या करेंगे, उनके ही नेचुरल हैबिटेट्स में उनको प्रिजर्व और कंजर्व करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन सीटो कंजर्वेशन। इन सीटो कंजर्वेशन में जो फर्स्ट टाइप आता है वो आपके यहाँ है, फर्स्ट है आपकी प्रोटेक्टिव एरिया। प्रोटेक्टिव एरिया में क्या होते हैं, जोग्राफिकल डिफाइंड एरियाज होते हैं। मीन्स ऐसे एरिया जिनमें क्या है वो एनिमल्स रह रहे हैं और उनकी स्पीसीज कम हो रही है, तो उनकी स्पीसीज को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरीके का वो प्रोटेक्टेड एरिया फॉर्म कर देते हैं जिसमें क्या है कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं होती है, केवल एनिमल्स के लिए उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। अब ऐसे ही प्रोटेक्टिव एरियाज़ में आपके डिफरेंट वेज या कहें डिफरेंट कैटेगरीज को सब डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके आते हैं नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर्स हो गए। ये क्या हैं आपके प्रोटेक्टिव एरियाज़ के पार्ट्स हैं, जिनमें प्रोटेक्टिव एरिया को जो प्रोटेक्ट किए गए हैं तो किस तरीके से प्रोटेक्ट किए गए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर्स। अब जानेंगे एक्सीटो। यहाँ एक चीज़ और जानेंगे आप कि जो आपके नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क मीन्स क्या है, जहाँ एनिमल्स रह रहे हैं उसी इन्वायरमेंट को क्या किया, एक तरीके से आपने प्रिजर्व कर दिया, कंजर्व कर दिया एज अ नेशनल पार्क। मतलब क्या है कि उन एनिमल्स के लिए वो एरिया एक तरीके से प्रिजर्व रहेगा। दूसरा क्या है आपके, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी क्या होता है, एक तरीके से प्रोटेक्टिव एरिया होता है, लेकिन उसमें क्या है जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो परफॉर्म नहीं की जाती है, लेकिन ह्यूमंस को वहाँ जाना अलाउ होता है, लेकिन वहाँ रहना बसना ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होती है। तो जैसे रिसर्च के पर्पज़ से या अदर जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी तो, और रिसर्चर के लिए और टूरिस्ट के लिए भी वो वहाँ पे एनिमल्स को देखने जा सकते हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में आते हैं। और बायोस्फीयर्स, बायोस्फीयर्स क्या है, एक तरीके के स्फीयर्स बना दिया जाता है जिसको क्या है अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है कि कहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी, कहाँ पे एनिमल्स कौन से वाले प्रिजर्व रहेंगे। तो इस तरीके से बायोस्फीयर्स फॉर्म किए जाते हैं। अब एक्सीटो कंजर्वेशन देखेंगे, तो एक्सीटो कंजर्वेशंस में क्या आते हैं आपके, मीन्स यहाँ देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स। मतलब क्या करते हैं, जो इन सीटों में क्या कर रहे थे, उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट्स में नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें वो रह रहे हैं उसी में उनको क्या कर रहे थे, प्रिजर्व कर रहे थे हम। तो उनके लिए क्या है, एक प्रोटेक्टिव एरिया फॉर्म कर रहे थे। लेकिन एक्सीटो में क्या होता है कि ऐसे कंपोनेंट जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट स्पीसीज़ की स्पीसीज़ को हम क्या करते हैं, वो ऐसा उस अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में अगर नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं वेरियस कंपोनेंट्स या क्या कहें वेरियस चीज़ों के वजह से, जैसे आपकी पॉल्यूशंस वगैरह फॉर्म होने की वजह से या वाटर वहाँ पे कम होने की वजह से और उनका नेचुरल इन्वायरमेंट डिग्रेड होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या करते हैं उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल के उनको दूसरे ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो सर्वाइव कर सके। तो एक जगह से निकाल के दूसरी जगह हम क्या करते हैं, उन स्पीसीज़ को वहाँ पर छोड़ देते हैं। और जैसे और दूसरा क्या है कि जैसे उनके जैसे ऐसी स्पीसीज़ हैं जो क्या है विलुप्त हो रही हैं या एकदम ख़त्म ही हो चुकी हैं, एक दो स्पीसीज़ बची हुई हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनकी जीन डीएनए को एज अ बैंक की तरह उनको प्रिजर्व कर देते हैं, जिससे क्या है हम उनको इन फ्यूचर यूज़ कर सकें और उनको आगे बढ़ा सकें। और दूसरा क्या है, जैसे आपके बहुत सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे बहुत सी ऐसी प्लांट्स या प्लांट्स या ट्रीज़ होते हैं, तो और ऐसी तो उनके सीड्स को क्या करते हैं हम एज अ सीड बैंक की तरह उन्हें प्रिजर्व कर लेते हैं और आगे इन फ्यूचर उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है आपके एक्सीटो में एक्सीटो टाइप में कंसीडर किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कलेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर जूस मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करते हैं, फॉर जूस मीन्स जैसे चिड़ियाघर के लिए कलेक्ट करते हैं, एक्वेरिया के लिए कलेक्ट करते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स के लिए कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, ये सब सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक तरीके से ह्यूमन अवेयरनेस के लिए रखते हैं कि ये चीज़ें भी मौजूद हैं हमारे इन्वायरमेंट में जो हेल्प करती हैं हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में।